विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं दिनांक 20 मई 2026 को सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में तृतीय वर्ष फाउंडेशन कोर्स का पहला पेपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए में लैंग्वेज एंड कल्चर यानी भाषा और संस्कृति के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन और पार्ट बी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए हम इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ आपको ले चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि सभी 50 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आप तक पहुँचे, यानी आपको प्राप्त हो जाएं। तो विद्यार्थियों, उससे पहले हमेशा की तरह अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरीके से आपके साथ बने रहें। पहला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा का चुनाव कब पूर्ण हुआ? तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 2009 को हुआ। अगला प्रश्न है, ध्रुपद दमार की गायन शैली किसने शुरू की? तो दूसरे का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मान सिंह ने शुरू की। तीसरा प्रश्न है, किस शास्त्रीय नृत्य का नाम गांव के नाम पर रखा गया? तो तीसरे का एक हो जाएगा, कुचिपुड़ी। अगला है प्रश्न चौथा, देशों में सामाजिक विविधता के बीच सामंजस्य होता है, तो किस प्रकार का सामंजस्य होता है? तो चौथे का ए हो जाएगा, लोकतांत्रिक सामंजस्य। पांचवा प्रश्न, सारे जहां से अच्छा के रचनाकार कौन है? तो मोहम्मद इकबाल इनका नाम है। देखते हैं ऑप्शन में दिया क्या, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है, पांचवे का मोहम्मद इकबाल। छठा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? काला पिगोड़ा भी कहते हैं, किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, छठे का ए ऑप्शन हो जाएगा, सूर्य मंदिर को कहते हैं। सूर्य मंदिर कौन सा? कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि उड़ीसा में स्थित है, जगन्नाथपुरी के निकट स्थित है। तो छठे का ए आंसर हो जाएगा। सातवां, तानसेन किसके समय थे? तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? आपने करेक्ट लगाया होगा, अकबर के शासनकाल के समय उनके राज्य में दरबारी कवि के रूप में थे वो। अगला, निम्न में से कौन उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की विशेषता नहीं है? तो आठवें का बी ऑप्शन आएगा, भगिनी ग्रह नहीं है। नौवां प्रश्न है, भारत की प्रमुख सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक समस्या क्या है? तो नौवे का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जातिवाद। हमारे यहाँ का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है पूरे देश का, वो है जातिवाद, आज भी खत्म नहीं हुआ है। अगला 10वां प्रश्न है, नौका दौड़ किस त्योहार के दिन होती है? तो इसका आंसर तो आप लोगों ने करेक्ट लगाया होगा, एक बार मैं आपको बता दूं, ओणम। कब? ओणम इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति का संबंध किससे होता है? तो मौखिक का तो आप लोग अच्छे से जानते हो, बोलने से होता है। किससे होता है? बोलने से होता है। अगला प्रश्न होता है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 12वें का बी ऑप्शन हो जाएगा, 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 13वां प्रश्न है, सतारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो 13वें का ए आंसर हो जाएगा, असम का। किसका? असम का। अगला प्रश्न है, पुरानी बाइबल किन पैगंबर के द्वारा लिखी गई? मतलब किस पैगंबर के द्वारा लिखी गई, ये प्रश्न है। तो 14 का इसाक और जैकब के द्वारा नहीं साहब, हजरत दाऊद, ये भी आंसर नहीं है, तो ए ओ भी तो नहीं है। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या कह रहे? हजरत मूसा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, हजरत मूसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हजरत मूसा। ईसा मसीह नहीं भाई, हजरत मूसा है, ध्यान रखना। सी ऑप्शन करेक्ट है। 15वां, किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले देरी से होते हैं? तो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, लोकतंत्र में। लोकतंत्र में आराम से काम चलता, ध्यान रखना। राजतंत्र में तो फटाफट होते थे, तो लोकतंत्र होगा। 16वां प्रश्न, कुरान में कितने अध्याय हैं? तो कुरान में जो नंबर्स ऑफ चैप्टर दिए गए हैं वो 114 है। कितने? 114 है। इस्लाम का मुख्य आधार क्या है? तो 17 का ए हो जाएगा, कुरान। क्या है? कुरान। अगला, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? मतलब उनका रिलेशन किस वंश से रहा है? तो 18वें का करेक्ट आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा, लिच्छवी वंश से थी। कौन से? लिच्छवी वंश। 19वां प्रश्न, भारत में कहाँ औरतों हेतु आरक्षण है?
मतलब महिलाओं में तो आरक्षण कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? तो 19 का ए है पंचायती राज व्यवस्था में या पंचायती राज संस्था में। 20वां प्रश्न, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो 20 का ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रवण बेल गोला। 20 का ए आंसर करेक्ट है। 21वां, बौद्ध धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो 21 का भी हो जाएगा धम्मपाद, धम्मपद जिसे बोलते हैं। 22वां, हिंदू धर्म में कितने ऋण मान्य हैं? तो 3 प्रकार के, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। 22 का सी हो जाएगा। 23वां प्रश्न, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो 23 का बी आंसर हो जाएगा शुद्रोसेन, शुद्रोधन, शुद्रोधन हो जाएगा 23 का बी, ध्यान रखिएगा। 24वां प्रश्न, राम मन कहाँ का धार्मिक त्यौहार है? तो 24 का ए हो जाएगा उत्तराखंड का धार्मिक त्यौहार है। 25वां, भारत में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व है? वर्तमान की बात की गई है तो ए ऑप्शन हो जाएगा 10.50%। 25 का ए आंसर करेक्ट है। 26वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस देश के सत्याग्रह का इतिहास लिखा? तो 26 का सी आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अरे भैया क्या आंसर लगाते हो? अब 26 का सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। 27वां, कौन सा धर्म एक ईश्वर धर्म है? मतलब एक ईश्वरवाद की बात करता है। तो आप लोग अच्छे से जानते हो इस्लाम धर्म जो है वो एक ईश्वरवाद की बात करता है। वो सिर्फ एक पैगंबर साहब की पूजा करता है, फिर मैं कहूँ तो अल्लाह की पूजा करता है। वो सिर्फ एक ईश्वरवाद यानी एक ईश्वर को मानते हैं वो। 28वां, गजाधर बाबू के बच्चे और पत्नी कहाँ रहते थे? तो 28 का करेक्ट आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा शहर में रहते थे। अग्नि रथ किसकी रचना है? तो 29 का सी हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र की रचना है। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच पर रोक है? तो 30 का सी हो जाएगा मर्चेंटेन। 31वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो 31 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा कथक है। 32वां, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 32 का 8 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। अगला 33वां, चीनी मिल किसकी थी? सेठ रामजी लाल की थी। 33 का सी आंसर करेक्ट है कि सेठ श्यामजी लाल की थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताओ इसका किसकी थी है। सेठ रामजी लाल की ना। 34वां, साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 34 का ए 2 भागों में बांटा गया है। अनुवाद में कौन सी परंपराओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है? तो 35 का बी आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक परंपराओं को। 36, डरबन नस्ल भेद विरोध सम्मेलन हुआ? तो 36 का सी हो जाएगा 2001 में हुआ। 37वां, विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो 37 का सी आंसर हो जाएगा 100 देशों में। 38वां, कुरान किस भाषा में रची गई? तो 38 का बी आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में। उर्दू में नहीं है, वो अरबी भाषा में है। 39, बौद्ध के धर्म स्थल को क्या कहते हैं? तो 39 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा विहार कहते हैं, बौद्ध विहार बोलते हैं हम लोग। 40वां प्रश्न, लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु है? तो 40 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जनता। 41वां, इंडिका के लेखक कौन हैं? तो 41 का हो जाएगा मैग्नेस्थीज, बी आंसर करेक्ट है मैग्नेस्थीज। 42वां, चर्च शब्द किस भाषा का है? तो 42 का बी हो जाएगा यूनानी भाषा का है। 43, सत्य के प्रयोग किसकी रचना है? तो गांधी जी की आत्मकथा है, 43 का ए हो जाएगा। 44, लोकतंत्र जनता का शासन है, ये किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। 45, विद्यानिवास मिश्र का जन्म वर्ष क्या है? तो 45 का बी हो जाएगा 14 जनवरी 1950। 46, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किसके ऊपर? तो 46 का यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा नागरिकों के विवेकपूर्ण पर। तो 45 का आपका आंसर था ए 14 जनवरी 1926, याद रखना 45 का ए 14 जनवरी 1926 था ना, याद रखिएगा। 46 का बी हो जाएगा 47वां, अजंता एलोरा की गुफाओं में चित्रकारी कला के संकेत मिलते हैं? तो 47 का सी हो जाएगा राष्ट्रकूट के संदेश मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। अगला
प्रश्न 44वां, नकाब बेलरा किस राज्य का है? तो 48 का बी हो जाएगा उड़ीसा का। भारतीय संविधान में किया गया संशोधन संबंधित होता है, 49 का बी हो जाएगा पंचायती राज से। और डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ? तो 50 का ए हो जाएगा 2001 में हुआ। तो विद्यार्थियों, हमारे द्वारा बात की गई है ये हिंदी भाषा के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। अब हम चल रहे हैं यहाँ से अंग्रेजी भाषा के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की तरफ। पहला प्रश्न, द एक्सप्रेस इज रिटन बाय। तो 51 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा स्टीफन स्पेंडर्स। 51 का डी आंसर करेक्ट है। 52वां, इन द पोएम द एक्सप्रेस व्हाट डज द ट्रेन रिप्रेजेंट्स। तो 52 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्रीडम। 53वां प्रश्न, इन द एक्सप्रेस व्हाट डज द परेस इन द स्लो कैरेज ऑफ अ ड्रीम सजेस्ट। तो 53 का डी आंसर हो जाएगा द स्पीकर इज डे ड्रीमिंग्स। 54वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थीम एम्प्लॉयड इन द एक्सप्रेस। तो 54 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा आइसोलेटिव। 55वां, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम द एक्सप्रेस। तो 55 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन ऑप्टिमिस्टिक्स। ये आंसर करेक्ट है 55 का। 56वां, द वर्ड इज टू मच विथ अस इज अ। तो 56 का ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर पोएम। 57वां, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द वर्ड इज टू मच विथ अस। तो 57 का डी आंसर आपका हो जाएगा 57 का डी, ध्यान रखना। 58 का, विच लिटरेट डिवाइस इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द वर्ड इज टू मच विथ अस इज एम्पैथाइज द स्पीकर्स डिसकनेक्ट। तो 58 का डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 59, व्हाट डज द स्पीकर एक्सप्रेस इज द डिजायर टू डू द वर्ड इज टू मच विथ अस। तो 59 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन रिकनेक्ट विथ नेचर। प्रश्न क्रमांक 60, विच वर्ड इज बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द वर्ड इज टू मच विथ अस। तो 60 का करेक्ट आंसर बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 61वां, माई फाइनेंशियल कैरियर इज रिटन बाय। तो 61 का हो जाएगा ए ऑप्शन स्टीफन लिकॉक। 62वां, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द बैंक इंटीरियर इन माई फाइनेंशियल कैरियर। तो 62 का बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 63वां, इन माई फाइनेंशियल कैरियर हाउ डज द नरेटर्स फील आफ्टर लिविंग द बैंक। तो 63 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा एम्ब्राइज्ड एंड फॉलिश्ड। 64, क्वेश्चन नंबर, इन माई फाइनेंशियल कैरियर व्हाट डज द नरेटर कंपेयर हिमसेल्फ टू इन द बैंक। तो 64 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका अ क्रिमिनल ऑन ट्रायल। 65वां, व्हाट इज स्टीफन लिकॉक्स ओपिनियन ऑफ द बैंक इज जनरल। तो 65 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा ही व्यूड देम अ इमिडिएटिंग एंड द कंफ्यूजिंग। 66वां प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर हु वर्ड रनिंग फॉर गवर्नर। तो 66 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा मार्क ट्वेन। 67, व्हाट इज द प्रोटोगोनिस्ट इनिशियल मोटिव्स इन द रनिंग फॉर गवर्नर। तो 67 का सी आंसर हो जाएगा टू प्रूव अ पॉइंट। 68, व्हाट इज द प्रोटोगोनिस्ट स्टैंड्स ऑन द प्रोबिनिशंस इन द स्टोरी इज एक्सप्लेन्ड इन रनिंग फॉर गवर्नर। तो 68 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा न्यूट्रल। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ रनिंग फॉर गवर्नर। तो 69 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा ह्यूमेरस एंड स्टेनिकल्स। 70वां प्रश्न, इन रनिंग फॉर गवर्नर हु विंस द इलेक्शन इन द एंड। तो 70 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा हिज ओपोनिस्ट। 71वां, टेररिज्म इज ऑलवेज मोटिव्ड बाय द रिलीजियस बिलीफ्स। तो 71 का बी हो जाएगा दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 72, terrorism can be defined as the unlawful use violence and intimidations especially against civilians in the pursuits of the political aims। तो 72 का करेक्ट आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 73, कोविड-19 वैक्सीन प्रोवाइड 100% प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस। तो 73 का करेक्ट आंसर बी आंसर हो जाएगा नो, फॉल्स स्टेटमेंट है। कोविड-19 74, क्वेश्चन नंबर, कोविड-19 पेंडेमिक प्राइमरीली अफेक्टेड द ओल्डर एल्डर्स एंड द जो
अंडरलाइनिंग हेल्थी कंडीशंस, तो 74 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ट्रू स्टेटमेंट है। 75 इंडिया गेंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947, तो 75 का ए हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 76वां इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन, तो 76 का भी ए हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 77 द न्यू एरा हैज सीन अ डिक्लाइन इन जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस एंड द, तो 77 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 78 वुमेन आर द नॉट इक्वली रिप्रेजेंटेड इन द लीडरशिप्स पोजीशंस अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्रीज, तो 78 का बी आंसर हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 79 इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो 79 का ए, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 80वां प्रश्न द यूनाइटेड स्टेट हैज द लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स इन द ग्लोबल वर्ल्ड, तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 81 विच वर्ड मिंट टू मेक लेस सेवरन टू स्टिक्स, तो लूजन हो जाएगा। 81 का ए आंसर करेक्ट है। 82 विच वर्ड मीन्स टू चेंज इन फॉर्म ऑफ नेचर, तो एडाप्ट हो जाएगा 82 का ए। 83 सिलेक्ट द वर्ड मीन्ट अ प्लेस वेयर बीन आर केप्ट, तो 83 का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 84 चूज द करेक्ट वर्ड इज लार्ज, डिस्ट्रक्टिव फायर, तो यहाँ हो जाएगा इग्निटेट, IGNITE, बी आंसर करेक्ट 84 का बी। 85 एन एप्पल अ ड्राई कीप्स द डॉक्टर अवे सजेस्ट, तो 85 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ईटिंग एप्पल्स रेगुलरली कैन हेल्प मेंटेन टू गुड हेल्थ। 86 एक्शन स्पीक्स लाउडली द वर्ड सजेस्ट दैट, तो 86 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, एक्शन आर मोर मीनिंगफुल देन वर्ड्स। 87 टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टॉम्स मीन्स, तो 87 का बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, टू अचीव टू थिंग्स विथ अ सिंगल एक्शन। 88 यू कैन जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो 88 का आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर, फर्स्ट इंप्रेशन आर ऑप्टन इन द एक्रोस्ट। 89 एवरी कुड हैज़ अ सिल्वर लिंक सजेस्ट दैट, तो 89 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, बैड सिचुएशन ऑप्टन हैव द सम गुड एस्पेक्ट्स। 90वां प्रश्न व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच व्हेन मीटिंग्स समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो 90 का ए आंसर हो जाएगा, शेक हैंड familiarly and maintain eye contact। 91 how should your response to someone introduce, तो 91 का बी आंसर हो जाएगा, say nice to meet you and smile। 92 what is the purpose of filling in FIR, तो 92 का ए आंसर हो जाएगा, to report any incident to the police। 93 which of the following is not a recombinant resumes format, तो 93 का डी आंसर हो जाएगा आपका, सर्कुलर। 94 what tense should be used when describing previous year word expand by a resume, तो 94 का सी आंसर हो जाएगा आपका, पास्ट टेंस। 95 which of the following sentence is not including in a resume, तो 95 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, फाइनेंशियल। 96 which of the following should you always include in the professional email, तो 96 का डी आंसर हो जाएगा आपका, अटैचमेंट इज नेसेसरी। 97 what is the most appropriate way to addressing recipients in the professional email, तो 97 का सी आंसर हो जाएगा आपका, डियर। 99 when closing an email which are the following option is the most suitable for a professional settings, तो 98 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, बेस्ट रिगार्ड। 99 व्हाट इज अ ब्लॉग, तो 99 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑनलाइन जर्नल और इंफॉर्मेशन वेबसाइट। और 100 और आखिरी प्रश्न है वेयर इन द सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लॉग राइटिंग, तो 100 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्टिमाइज कॉन्टेक्स्ट टू रैंक हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट्स।
विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए थे आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर, और हम डॉक्टर दिव्यंत कुमार शर्मा अभी तक आपके साथ जुड़े हुए थे। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने डिस्कस किया सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के तृतीय वर्ष के फाउंडेशन कोर्स का सॉल्यूशन। यह पेपर दिनांक 20 मई 2026 को हुआ था। तो विद्यार्थी इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।